जी। ओके। तो वॉइस मेरी आपको क्लियर है, प्रॉपर है ना? सर हिला के बता दो एक बार। सही है ना, क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले आपको पता होगा इस मीटिंग का टॉपिक क्या है। मीटिंग का जो मेन टॉपिक है वो है इनविटेशन। तो ये कौन सी वाली इनविटेशन है? ये इनविटेशन है कोल्ड वाली, कोल्ड कॉलिंग, या जो लीड्स पे हम कॉल्स करते हैं, कॉलिंग करते हैं, उसकी ये इनविटेशन है। ठीक है। हॉट मार्केट की इनविटेशन मैंने आपको कल की मीटिंग में बताई हुई है। दो उसमें पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। बाकी हॉट मार्केट कोई बड़ी डील नहीं है। हॉट मार्केट में तो आप ये कुछ भी, चाहे आप इनवाइट करो बस उस पर्सन को, चाहे आप जैसे भी करो, बस वहां पे ध्यान रखो कि ज्यादा चीजें उन्हें बताओ मत। सिर्फ उनका इनविटेशन करो करो। चाहे उनसे आप, मैं तो प्रेफर करूंगा कि रजिस्ट्रेशन आप उनसे भी करवाया करो, जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है। करवाया करो, क्योंकि वो लोग फिर बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। और अगर आप एक फीलिंग में आके कि मैं अपने फ्रेंड से चलो रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ 165 का, 195 का, तो फीलिंग में आके फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि उसका कारण ये है कि आप चलो, आपने ये सोच के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कि ये तो मेरा दोस्त है, पर आपको ये नहीं पता कि वो रजिस्ट्रेशन भी जो हो रहा है, जो आप नहीं करवाओगे तो वो एक प्रॉब्लम है कि वो आगे बिजनेस को अच्छे से नहीं समझेंगे। ठीक है। तो इसीलिए वो इनविटेशन की सारी चीजें आप हॉट मार्केट में भी टोटल फॉलो करो, जो मैंने लास्ट मीटिंग में बता दी है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग के टॉपिक को लेके। देखिए, अगर आपको मैं जो चीजें बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे, अगर आप नए हो, तो आप ये समझ लो कि आपने जो भी 2cc स्लो मीडियम फास्ट ट्रैक करा है ना, उसकी जो भी अमाउंट अरेंजमेंट करी है, उसको लेके आपके माइंड में डर, टेंशन नहीं रहेगी। आप अपना फर्स्ट मंथ में ही बहुत अच्छा पे आउट बना के अपना भी, खुद भी रिकवरी करोगे, और आपका जो भी टीममेट इस बिजनेस में आ रहा है उसकी भी आप रिकवरी करवा दोगे इस मीटिंग्स के थ्रू। आपको इतना ट्रस्ट होगा, फिर आपको होगा कि हाँ भाई, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस सामने वाला काम करने वाला हो, ये चीजें। दूसरी चीज, आप एक बात आपको पता है कि हमें उस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है जिस चीज में लोगों का फायदा हो। जब जिस चीज में हमें लगता है ना कि इस चीज में लोगों का फायदा है, बेनिफिट है, तो उस चीज को हम ना बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। पता है आपको? एज एग्जाम्पल कुछ भी लगा लो, कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने गए, तो शॉपिंग करने के बाद आपको लास्ट में उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि इसमें आपको 80% ऑफ है। अगर आपका 1,000 का परचेसिंग हुई है तो आपको सिर्फ 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये हम सिर्फ कुछ लोगों को देते हैं। और ये बात आपके फ्रेंड को आपको पता है, आपको पता है, आपने अपने फ्रेंड को जाके बताई, बताओगे ना? बेनिफिट है कितना तगड़ा। तो यानी कि जहां पे लोगों का फायदा होता है ना, वो चीज हम कॉन्फिडेंट से उसको प्रमोट करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली। अगर कोई मूवी भी है, जैसे महाराजा मूवी आई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। महाराजा मूवी थी क्योंकि उसमें बहुत ही इमोशनल सीन थे और बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाराजा मूवी से। अब मैंने, वो ऐसी मूवी है जो आप अपनी फैमिली में बैठ के देख देख सकते हो। अब ऐसी मूवी को सोचो, मैंने अपने फ्रेंड को किस लेवल पे प्रमोट किया होगा, फुल कॉन्फिडेंस है, और इतना अच्छे से प्रमोट किया कि उन्होंने जाके देखी भी वो। हालांकि मुझे तो पैसे नहीं आए उससे, बट मैंने प्रमोट दिल से किया क्योंकि फायदा था, बेनिफिट था। तो ये चीज भी आप समझो, इसीलिए हम इस डाटा को बना रहे हैं ताकि काम आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनविटेशन कॉलिंग से। इनविटेशन कॉलिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोलूंगा। अगर आपने वो लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। अगर लिख लोगे तो याद रहेगा, अगर नहीं लिखा तो भूल जाओगे। तो सारे नहीं लिखने, बट जो मैं आपको बोलूं, स्पेशली मेंशन करूं, वो तो आप जरूर ही लिखो। ठीक है, सब तो नहीं लिखने वाले होते, बट जो मैं बोलूं वो स्पेशली लिखो। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इनविटेशन करने के लिए, इनविटेशन कॉलिंग करने के लिए सबसे पहली चीज आपकी मैटर करती है आपका एरिया, आपकी सिटिंग। आप किस जगह बैठ के इनविटेशन करते हो। देखो, अगर आप ऐसी जगह बैठ के इनविटेशन करते हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे मेरे रूम का डोर ही नहीं है, अब कोई भी आ जा रहा है 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या मान लो मैं किसी शॉप पे बैठ के इनविटेशन कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद कोई कस्टमर आ गया, क्या मैं इनविटेशन कर लूंगा? कर लूंगा, बट एक दो कॉल्स कर लूंगा, वो कोई इनविटेशन नहीं होगी होगी फिर। नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एरिया, आपकी सिटिंग बहुत मैटर करती है कि आप भाई ऐसे जगह पे बैठो जहां पे अगर आप 3 घंटे भी बैठ के काम कर रहे हो तो आपको बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आके ये बोलने वाला नहीं है कि ये कर दो वो कर दो। तो फर्स्ट एरिया बहुत मैटर करता है। सेकंड चीज आपका टूल्स। सेकंड होता है टूल्स। अब मेरी टीम में एक लड़का, वो बहुत अच्छा इनविटेशन करता था, पर उसकी बिलिंग नहीं आ रही थी। और वो मेरे से भी बढ़िया इनविटेशन कर रहा और उसकी बिलिंग नहीं आ रही। उसका कारण पता है क्या था? रीजन पता है क्या था? उसके पास फोन ही अच्छा नहीं था। एक के पास फोन अच्छा नहीं था,
उस फोन का माइक खराब था, लोग क्या बोल रहे हैं उस, अब वो क्या बोल रहे हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बात, मैटर करता है आपके नेक बैंड भी, कि आप क्या बोल रहे हो, ये भी मैटर करता है, सामने वाला क्या पूछ रहा है ये भी तो मैटर करता ही है ना। सही बात है गलत है? तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टूल्स भी अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। और नेक बैंड होने चाहिए, ईयरबड से कभी कॉलिंग नहीं करनी है। या तो आप सिंपल फोन से कॉलिंग कर लो, जैसे हम आम आम नॉर्मल फोन से कॉलिंग करते हैं। स्पीकर पे भी कॉलिंग नहीं करनी होती है कभी भी, क्योंकि स्पीकर से आवाज डबल वापिस जाती है उस सामने वाले के पास। म्यूजिक सुनते होते हैं, मूवीज देखते हैं। एक सेकंड। संचिता रिकॉर्डिंग स्टॉप करना, आप एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। मुझे आपको आपने मुझे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम देना, 30 सेकंड का ही। एक ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई नेटवर्क में, मैं वो ठीक। तो क्या आपको मेरी आवाज सही से आ रही है? एक बार मुझे मैसेज करके बता दो, मेरी वीडियो प्रॉपर आ रही है, मेरी आवाज सही आ रही है, कट तो नहीं रही है मेरी आवाज? एक बार मैसेज करके बता दो, क्योंकि आप सबके कैमरास रुक चुके हैं मेरे पास, तो इसीलिए। ओके ओके ओके, चलो शो तो करने लग गए। एक सेकंड वेट। ओके जी, तो अगेन फिर से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, कि एयरबड्स गाने सुनने के लिए होते हैं, वो आपकी कॉलिंग करने के लिए नहीं होते, म्यूजिक सुनने के लिए होते हैं, उससे कभी भी कॉलिंग नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आपके आते हैं। बाकी अब कॉलिंग करना एक रेगुलर स्टेप है। आप कॉल्स कर रहे हो, कम से कम एटलीस्ट 1 आवर के लिए करो। आप कॉलिंग कर रहे हो, कम से कम 1 घंटे के लिए करो। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट के लिए कॉलिंग कर दी तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप इंस्टाग्राम जाके देखने लगे, नहीं नहीं नहीं। ये सबसे गंदी आदत है कॉल्स करते टाइम पे। भाई एक बात बताओ, आप फिर से वही सोशल मीडिया यूजर ही आ गए, फिर आपका इस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या फायदा? आप फिर उन्हीं लोगों की काउंटिंग में आ गए जो लोग सोशल मीडिया को सिर्फ यूज ही कर रहे हैं, कमा तो उनसे कुछ रहे नहीं है। तो आपका भी फिर क्या फायदा उस इंस्टाग्राम को पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, फॉर्म फिलअप करने का? तो समझो, आपको रेगुलर कॉलिंग करनी है, कम से कम 1 घंटा लगातार, कम से कम 30 मिनट लगातार लगातार आपको कॉल्स करनी है। फोर्थ जो जरूरी पॉइंट है, आपको मिनिमम 30 लीड एक दिन में यूज करनी है। जो लोग नहीं यूज कर रहे तो आप देखो रूल से बाहर ही जा रहे हो। कल को आप ब्लेम नहीं कर सकते बिजनेस को लेके कि ये बिजनेस में मुझे पैसा नहीं आ रहा है, मुझे इनकम नहीं आ रही है, ये बिजनेस में मैं नहीं बना तो बिजनेस की गलती है। नहीं भाई, गलती आपकी है। आपको मिनिमम 30 लीड्स पे कॉलिंग करनी है पर डे पे, पर डे, ये चीज है। और इस बिजनेस को करने के लिए आपने खुद बोला है कि मैं मिनिमम 3 घंटे का टाइम दे सकता हूँ, तो 3 घंटे में क्यों नहीं होती 30 कॉल्स? मैंने तो नहीं सुना ऐसा कि 30 कॉल्स नहीं होती, हम तो डेली करते हैं। तो 30 कॉल एक मिनिमम एवरेज, अगर आप उससे कम का सोच रहे हो तो फिर भाई आप रूल से बाहर जा रहे हो इस बिजनेस को करने के रूल से। अच्छा, अब आते हैं मेन मेन टॉपिक्स पे। मेन मेन टॉपिक सबसे स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अब एक फियर, कॉलिंग करने का एक फियर। कई बार हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, सामने वाला पर्सन हमसे ज्यादा एजुकेटेड होता है, वो बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, या स्टडी उसकी हमसे ज्यादा होती है, ठीक है, या एक अच्छी जॉब कर रहा होता है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, मेरी टीम में ऐसे लोग भी काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिन जब मैं पैदा हुआ था तब वो लोग जॉब कर रहे थे। समझ रहे हो आप? आईटी सेक्टर में।
कि जब मैं पैदा हुआ तब वो काम कर रहे थे, समझ रहे हो आप, कि उनकी एज 50 और मेरी एज 20। तो ये नहीं मैटर करता है, एज जस्ट नंबर। जिंदा रहना इट्स नॉट बिग डील, जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है भाई। बड़ी बात है कि आपका आके 20 साल में ही कुछ कर जाना, ये मैटर करता है। तो सामने वाले को काम की जरूरत है, तभी तो वो आपके पास आया, नहीं तो आप उसके पास क्यों नहीं गए। लॉजिक है कि नहीं है। तो वो बड़ा नहीं है, बड़े आप ही हो, याद रखो। वो इतना बड़ा नहीं है, अगर वो इतना बड़ा होता तो उसके पास काम होता, अगर उसने फॉर्म फिलअप किया है तो दैट जैसी बात है। अगर आगे आप कॉलिंग करोगे, कुछ एडवोकेट आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी फॉर्म फिलअप करते हैं, आर्मी ऑफिसर भी फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप एक सही बिजनेस में हो, आप एक जेन्युइन काम कर रहे हो, आप कोई फेक फ्रॉड नहीं कर रहे हो। समझ आया ना। बिजनेस में बनना ना बनना उसकी मर्जी है, आपका काम है बिजनेस को बताना, उसको सिखाना। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये होता है कि सबसे जरूरी पॉइंट, ये याद रखो, ये मैं इधर अगर आपको कोई भी पॉइंट बता रहा हूं तो ये फालतू नहीं है मेरे भाई। फालतू होते मुझे बहुत काम है, मैं वो कर लेता जाके। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स फालतू होते मुझे बहुत काम है, मुझे आपसे भी ज्यादा जरूरी काम है, मैं वो कर लेता। याद रखो, ये पॉइंट से मुझे रिजल्ट आया है, और अगर आप ये बातों को नहीं मानोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा शुरू में, और बिजनेस में से गिव अप कर जाओगे। इसीलिए समझो, ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नो कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंट नो रिजल्ट, और हाई कॉन्फिडेंस हाई रिजल्ट। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ भी बोलो, भाई मैटर नहीं करता आप कुछ भी बोल रहे हो, बट बोलो कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से बोलो। ये चीज मैटर करती है। कोई भी पर्सन आपके साथ आके बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, अपने मतलब सॉरी, आप किसी की इनविटेशन कर रहे हो, आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलो। मैटर ही नहीं करता आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। लोगों से आप कुछ भी पूछ सकते हो कॉन्फिडेंस से, कुछ भी। बट अगर आप लो कॉन्फिडेंस में कोई ढंग की बात भी पूछ लोगे ना, लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। ये लोगों की फितरत है, आपकी गलती नहीं है ये। इसीलिए आपको फुल कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट कैसे होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि आपके आपके कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं, बता देता हूँ। एक एक्साइटेड होना, जैसे मैं इस मीटिंग में बैठा हूँ, अगर मैं बहुत धीमी आवाज में बात करने लग जाऊं, बहुत लो आवाज में बात करने लग जाऊं, तो क्या आप इस मीटिंग में बैठोगे? आप मुझे सुनोगे? अरे भाई, आधी से ज्यादा जनता छोड़ छोड़ भाग जाएगी यहाँ पे, कोई नहीं अटेंड करेगा। कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है इस बिजनेस में। तो कॉन्फिडेंट से बात करना मतलब थोड़ा सा ऊंची आवाज में, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करना, चिल्लाना नहीं। थोड़ा सा आपकी जो आवाज है, जितना वो बोल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर आवाज में बात करना, एक कॉन्फिडेंट के अंदर आता है। थोड़ा स्पीड से बोलना भी एक कॉन्फिडेंट के अंदर आता है, थोड़ा स्पीड में बात करना। ठीक है, ये चीजों का बहुत ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप शुरू में रिजल्ट चाहते हो। थर्ड पॉइंट, हिंदी इंग्लिश। कुछ लोग होते हैं भाई, आती नहीं है फिर भी बोलनी है। हमें आती नहीं है मैटर नहीं करता, बट हमने फिर भी इंग्लिश बोलनी है, बोलनी ही बोलनी है। और भाई इंडिया में हो, अमेरिका का दलाल बनने की जरूरत नहीं है। हिंदी में बात करो, स्पष्ट स्पष्ट हिंदी में बात करो। वर्ड्स यूज कर सकते हो बीच में इंग्लिश वाले, अलग बात है, वो बात अलग होती है। क्या बीच में शब्द यूज कर रहे हो? जैसे मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि आपने एक फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम से पार्ट टाइम वर्क के लिए, आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर? जैसे लाइक एक वर्ड है तो आप वो यूज कर सकते हो, अच्छे लगते हैं वर्ड, बीच में अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरा वो नहीं बनना। समझ रहे हो ना क्या जो बोला था पहले, वही वाला नहीं बनना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो चैट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे सामने वाली लड़की या लड़का है, कुछ भी है, चैट में इनविटेशन करने लग जाएंगे। गलत है भाई, चैट वैट वाला बिजनेस नहीं है ये। चैटिंग चैटिंग वो नहीं है ये वाली चैटिंग नहीं है, बिजनेस है। कायदे से फोन पे बात होती है। समझ आया ना। किसी ने आपसे व्हाट्सएप पे कोई सवाल भी पूछ लिया, आपका जवाब ऑडियो में ही होना चाहिए। याद रखो, ऑडियो नोट में ही होना चाहिए। अगर आपका कोई जवाब नहीं दे रहा ना, जिनका फॉलोअप करते हैं ना पुराने लोग, इसको सुन लो, जो आप पे मैसेज सेंड कर करके छोड़ देते हैं, भाई ऑडियो ऑडियो नोट भेजा करो। क्योंकि हर किसी को चुल होती है कि ऑडियो में क्या है मुझे सुनना है, उसने भेजा ऐसा क्या होगा मुझे सुनना है। तो इसीलिए ऑडियो नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर किसी को जवाब आपने चैट में नहीं देना, ऑडियो नोट में आंसर करो। 10th पॉइंट आपका आता है आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल और बिजनेस व्हाट्सएप। आई होप आप बिजनेस ओनर हो तो आपके पास आपका अकाउंट भी बिजनेस अकाउंट होगा, बिजनेस व्हाट्सएप होगा। बिजनेस व्हाट्सएप को चलाने के फायदे कुछ बता देता हूं मैं। उससे इंस्टाग्राम अटैच हो जाता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, कोई आपको मैसेज करता है तो उसका अवे मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाता है। अवे मैसेज होता है कि जैसे मान लो मुझे साबिर है यहाँ पे, साबिर ने फर्स्ट टाइम मैसेज किया,
तो मेरा अगर मैं नहीं भी भेजूंगा तो भी ऑटोमेटिकली साबिर को चला जाएगा कि आपका नाम, एज, सिटी क्या है, वो आप लिख के भेज दो। तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, प्रोफेशनल लगता है। ठीक है। और दूसरा होता है क्विक मैसेज। क्विक मैसेज होता है कि वो चैट में ही होते हैं, वो आप भेज सकते हो तुरंत। जैसे मान लो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ऐसा नहीं कि किसी की चैट में से जाके आपको लिंक उठाना पड़ रहा है, या इंस्टाग्राम पे जाओ अपनी प्रोफाइल का लिंक पहले कॉपी करो फिर उसको भेजो, नहीं। क्विक मैसेज में होता है कि आप सेव करके रखो अपनी प्रोफाइल, तुरंत उसको भेज दो। ये फायदा है। और लास्ट, अब अब आते हैं कुछ जरूरी टॉपिक पे, जो अरिजीत सिंह के फैन है यहाँ पे उनके ऊपर। मेरे भाई, आपका दिल टूटा है, टूटा रहने दो उसे, वो कोई नहीं जोड़ने वाला। तो पहले ये जो आप स्टेटस पे लगाते हो ना, जो सैड शायरी, देखो इससे कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। आप, मैं आपको यहाँ पे देखो एक बात बताता हूँ लास्ट, आपको पैसा वहां से नहीं आने वाला, ये सब बच्चों वाले काम करके पैसा नहीं आएगा। ठीक है, बढ़िया सा प्रोफेशनल स्टेटस लगाओ, कुछ भी आप लगा लो। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, लेट्स लेट्स डू लेवल अप, या कुछ भी यार, बहुत सारे थॉट होते हैं, वो लगाओ। दिल तोड़ने वाले काम, आई एम सो सैड, ये फलाना ढिमकाना बिल्कुल नहीं करना, ही छोड़ दो। और आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस प्रोफाइल में आप अपनी पर्सनल चीजें अंदर ला रहे हो, सही बात है कि गलत बात है? मैं आपको मेरी लव स्टोरी सुनाने लग जाऊं, बढ़िया रहे लगेगा? बेटिंग मजा मजा आएगा आपको? क्या क्या मजा आएगा? कॉमन सेंस यूज करो। लोगों को कोई मतलब नहीं है आपकी लव स्टोरी से, लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके दिल टूटने से। लोग एक्चुअली क्या जानना चाहते हैं? हु आर यू, भाई हो तुम कौन? लोगों को यही जानना है बस। और लोग तुम्हें जानेंगे, पीपल नो यू। फर्स्ट लोग आपको जानते हैं, फिर लोग आपको पसंद करते हैं, और फिर लोग आप पे विश्वास करते हैं, याद रखो। तो इसीलिए व्हाट्सएप प्रोफाइल बढ़िया होनी चाहिए। बाकी प्रोफाइल पे अगर बात आई गई है, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल की भी इसके बीच में बात कर ही लेते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, देखो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की स्टोरीज, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टोरी, वो मैं देखता हूँ कुछ लोग, मतलब कुछ लोग अपनी आईडी पे पोस्ट कर देते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग, गले में माला पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उठा के लगा दी। अरे भाई, ये चीजों को साइड रख दो, ये पुराने जमाने में लोग काम करते थे। आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, आप अपनी फोटोज लगाओ, लोग आपको जानना चाहते हैं, काफी है बस। और आप एक दो बार ट्राई करो वीडियो बनाने का इंस्टाग्राम में, ट्राई करो, कोशिश करो वीडियो बनाने का। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि अच्छी वीडियो बनाना, प्रोफेशनल वीडियो बनाना, जो पहली ही वीडियो लोग आपकी आपको पसंद करें, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एक बार वो आप यूट्यूब से जरूर सीखो। ये जरूरी है, क्योंकि लोग आपको जानेंगे, आपको पैसा देंगे भाई, ऐसे थोड़ी करेंगे आपके साथ। लोग आपको जानते ही नहीं, आपको क्यों पैसा देंगे? हु आर यू, भाई कौन हो तुम? ये चीज करना शुरू कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। अच्छा, अब आपकी वैसे प्रोफाइल फोटो भी खुद की होनी चाहिए। लड़कियों को भी मैं बोलूंगा कि खुद की प्रोफाइल फोटो लगाओ। थोड़ा ध्यान रखो, किसी से बहस मत करो फालतू में। हाँ, अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप अपने क्लाइंट को बताओ, वो खुद सब देख लेगा। उधर हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम खुद देख लेंगे अगर आपको कोई खुद से उल्टा सीधा बोल रहा है। बट आप किसी भी लड़के से, किसी से भी झगड़ा मत करो। अगर कोई 165 का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाता है, ज्यादा बहस कर रहा है, तो उसको वो रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि उससे आप अमीर नहीं हो जाओगे बाद में। कर सकते हो, अगर वो ज्यादा बोल रहा है कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं जरूरी टॉपिक पे। अब लास्ट कुछ चीजें और दो चार पॉइंट मेरे रह गए, मैं आपको इनविटेशन को लेके बता देता हूँ। फैमिली प्रॉब्लम, सपोज करो कि आपके घर में कोई भी लड़ाई चल रही है, तो भाई प्लीज कॉलिंग उस दिन मत करो। मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये बिजनेस है। आप कोई टेलीकॉलर वाले नहीं हो कि आप उठा के कॉलिंग करने लग जाओगे। हाँ ठीक है भाई, आपको दिमाग से बढ़िया खुश रहना पड़ेगा, हैप्पी रहना पड़ेगा, और रिजल्ट निकालना है आपको। आपको रिजल्ट निकालने पे पैसा आएगा, आपको पैसा कॉलिंग करने पे नहीं आएगा। आपको पैसा तब आएगा जब आप उनके ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाओगे, डेली बेसिस पे स्लॉट बुक करवाओगे, 2 सेशन करवाओगे। इसीलिए ये बातें ध्यान में रखो कि अगर आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उस टाइम पे कॉलिंग को रोक दो, जब माइंड शांत हो तब कॉलिंग करो। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें उल्टा सीधा बोल दे तो लड़ पड़ते हैं, उनसे झगड़ा कर लेते हैं। मेरे भाई, आप उससे लड़ोगे, 20 मिनट वहां पे खराब करोगे। मैंने बहुत झगड़ा किया लोगों से, मुझे तो कुछ नहीं मिला। वो आज अपने घर है, मैं अपने घर हूँ। पर मैं पछताता हूँ उस टाइम को लेके कि काश यार उस टाइम पे मैं कॉलिंग कर लेता। मैंने क्यों आधा घंटा, क्यों उससे खराब किया? लड़के एक दूसरे को गालियां देके हमें क्या ही मिल गया? तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि भाई मैं ये कर चुका हूँ, जो आप सोच रहे हो ना मैंने ये कर दी है, कोई फायदा नहीं है इसमें। किसी से लड़ो मत। किसी ने कुछ बोल दिया, दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, आप बिजनेस करने आ रहे हो।
उसने तो अपनी दिखा दी जो भी वो जैसा भी था, बट आप यार बिजनेस कर रहे हो एटलीस्ट, है ना, स्टैंडर्ड ढंग का बनाओ, अच्छा स्टैंडर्ड बनाओ, क्यों किसी से लड़ रहे हो ऐसे? काम करने वाले आप पर्सन हो। लोगों से लड़ लड़ थोड़ी पूरे आते हैं। और जो सही बंदा है वो लोगों से लड़ता नहीं है। आज मुझे पता है कि मुझे पैसा चाहिए, और मेरे लिए एक दिन यानी कि पर डे का मैं एक अच्छी इनकम मैं जनरेट कर लूंगा। अगर मैं 1000-1500 पर डे का जनरेट कर लूंगा तो क्या मैं अपना एक दिन खराब करूंगा? आपको लगता है मैं अपना एक दिन खराब करूंगा? नहीं भाई, मैं क्यों खराब करूंगा? किस लिए खराब करूंगा मैं? ये चीज ध्यान रखो, फाइट वगैरह किसी से नहीं कर रही। अब आती है ट्रैकिंग प्लस रिकॉर्डिंग, जो सबसे जरूरी है। अच्छा, आपको ना खुद के बिजनेस में ईमानदार रहना है खुद से। क्योंकि एक बात याद रखना, कोई खुद को कभी पागल नहीं बना सकता। खुद की ट्रैकिंग आप अच्छे से खुद चेक करो कि मैंने आज कितना काम करा है, फिर वो है ना रियलिटी चेक बना रहेगा। आपको खुद को आपकी असलियत पता चलती रहेगी कि मैं कितना काम करती हूँ या मैं कितना काम करता हूँ। इसलिए एक सेकंड वेट। तो इसीलिए आपको खुद की ट्रैकिंग करनी होती है। ट्रैकिंग क्या होती है कि जैसे आज आपने पूरे दिन में कितनी आपने इनविटेशन कॉल करी, कितने लोगों ने आपके कॉल पिक किए, कितने लोगों को आपने सेशन में बिठाया, और सेशन में बिठाने के बाद कितने लोगों से आपकी कॉल पे बात हुई, ये सारी चीजें, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। जस्ट वेट, एक सेकंड वेट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अब आते हैं कुछ जरूरी चीजों पे इसके अलावा। इसको डायरी को मैं साइड रखता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबके लिए है, ये तो मैंने बेसिक्स बता दिए ताकि जो नए लोग हैं उन्हें अच्छे से समझ आ रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहली बात आपके लिए ये आती है। आपके लिए दो वर्ड है, दो शब्द है, मेरी तरफ ध्यान दो। एक है आपका अथॉरिटी, और एक है आपका रिजेक्ट, और दूसरा है कन्वेंस। ये बात याद रखो। हाँ, बता, ट्रैकिंग भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। ये बात याद रखो कि आप में से या हर एक नया बंदा हर एक पर्सन को आके शुरू में कन्विंस करता है कि ये मुझे जैसे तैसे मर्जी करके 165 का रजिस्ट्रेशन करवा दे, जो सबसे गलत होता है। पता है आपको, 2 महीने आप शुरू में सब लोग इसमें खराब करते हैं। क्या आप भी करना चाहते हो? नए लोग अपने 2 मंथ खराब करना चाहते हो? क्या लगता है? तो आपने भाई किसी को कन्विंस नहीं करना, बल्कि उल्टा आप अथॉरिटी में रहो। आप ये मत सोचो कि मैं उसको ज्वाइन करवा रही हूं या करवा रहा हूं, नहीं भाई। नहीं, आप ये मत सोचो कि सॉरी वो ज्वाइन कर रहा है बिजनेस में, नहीं। आप ज्वाइन करवा रहे हो, वो ज्वाइन क्यों कर रहा है? ज्वाइन तो आप करवा रहे हो बिजनेस के अंदर। दूसरी बात, रिजेक्ट। एक काम करना, किसी पर्सन को एक बार रिजेक्ट करके देख लेना। आप ना एक बार एक काम कर लेना, अभी आप कॉलिंग करोगे ना, तो आप सेशन में पर्सन बिठाना। ध्यान देना, सेशन में पर्सन बिठाना। जो पर्सन, आप उनको बोल देना इनविटेशन में कि सेशन देखने के बाद आपने मुझे कॉल करनी है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने आपको कॉल बैक करा, जिन्होंने आपको कॉल बैक करा, जिनको लगता है कि सर मुझे तो इनविटेशन करने के बाद लोग कॉल बैक ही नहीं करते, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग अपनी अपलाइन को सुना देना करके, क्योंकि गलती है उसमें इसीलिए नहीं करते। लेकिन आप एक काम करना, मान लो पर्सन ने सेशन पूरा देखा उस प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। सेशन देखने के बाद वो आपको कॉल करेगा कि मैम मैंने सेशन देख लिया। सही बात है। ये चीजें बताई सर ने, 165 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या बाकी सब चीजें। चलो ठीक है। आपने ना उस पर्सन को मुंह पे मना कर देना है कि भाई सॉरी, आपने बड़ा लेट फोन कर दिया, मेरे पास अभी कोई सीट नहीं है। एक बार करके देखना। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कॉलिंग कर रहे हो और आप बोल रहे हो वही नहीं करवाना, नहीं करवाना। नहीं, आप उस पर्सन के मुंह पे एक बार मना कर देना कि देखो यार, अभी मेरे पास सारी सीटें फुल हो चुकी हैं 165 की, आपने कॉल लेट कर दिया थोड़ा। तो अब ऐसा है, मैं 10 मिनट बाद आपको कॉल करके बता दूंगा, अगर कोई सीट्स होती है ना मेरे पास, मैं आपको श्योर बता दूंगा। 10 मिनट तक कॉल मत करो, 15 मिनट तक कॉल मत करो। 15 मिनट बाद उस पर्सन को कॉल लगाओ। बिलिंग करेगा, जरूर करेगा। पता है क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसको छीन लिया भाई, वो चीज दे के छीन लिया। एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज आप किसी भी मार्केट में जाते हो, सपोज करो अभी हम जब आप मार्केट में गए, आपको कोई भी XYZ बढ़िया लगी, चाहे वो फोन था, आपके प्राइस जितना, जितने आपके पास पैसे हैं, चाहे वो फोन था, कोई कपड़े थे, चलो टी शर्ट थी, शर्ट थी, सूट था, साड़ी था, कुछ भी था, आपको बहुत बढ़िया लगा। अब वो आपने पूछा सेल्समैन से, शॉपकीपर से कि भाई ये कितने की है, ये वो, उसने बोला हाँ मैम सस्ती है इतने की। आपने बोला कि वाह अफोर्डेबल है, इसको तो मैं लूंगी, इसको तो मैं लूंगा। पर उसने बोला नहीं मैम, ये नहीं मिलेगी, ये ऑलरेडी बुक है और ये लास्ट ही थी हमारे पास। बुरा लगता है भाई, अंदर से जरूर बुरा लगता है।
पता है आपको, बहुत बैड फील होता है अंदर से जब हमसे कोई चीज लेके और छीन ले। तो इसीलिए आप ये चीज करके देखो एक बार, जब आप लोगों को रिजेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना एक बार के लिए, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, वैल्यू करेंगे। ज्यादा आप चापलूसी या मतलब ज्यादा ही उसके साथ चिपकू बनोगे ना लोगों के साथ, वो समझेगा कि शायद ये पर्सन मेरे से बात कर रहा है ना 165 के रजिस्ट्रेशन के लिए ही बात कर रहा है। और आपको मैं बिलिंग निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, इनविटेशन में भी अथॉरिटी में रहो फुल, ठीक है, फुल अथॉरिटी में, फुल अपने अथॉरिटी में बात करो। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को बिल्कुल ही वो कर दो, वो तो गलत बात है, नहीं, एक अथॉरिटी में रहो, उसको फील करवाओ ये भी कि भाई मेरे लिए 165 बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बोलो मत, फील करवाओ। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा नेक्स्ट जो इनविटेशन के, अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है इनविटेशन को। देखो, इनविटेशन कॉल करते हो तो सबसे पहला स्टार्टिंग में बस आपको एक चीज कंफर्म करनी होती है स्टार्टिंग में ही। आराम से आप उस पर्सन को कॉल लगाओ। किसी भी पर्सन को अगर आप कॉल लगाते हो तो एटलीस्ट उसको आपने 3 कॉल करने, आप 2 कॉल करने होते हैं एक टाइम पे। 2 कॉल करो, पहली कॉल करो, अगर नहीं उठाता तो फिर दूसरी कॉल करो। अगर कोई पर्सन आपका कॉल कट कर दे तो दूसरी कॉल बिल्कुल मत करो, नहीं। अब आपने क्या करना होता है, कॉलिंग स्पेशली करो आप शीट ऐप के अंदर। जो आपका कॉल नहीं उठा रहा उनको आप कलर दे दिया करो, कलरिंग दे दिया करो। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं नए लोग, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरी, शीट ऐप में कैसे लीड पे कॉलिंग करते हैं, उस वीडियो को आप देख लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, कॉलिंग आसान होगी वहां से करनी। अब उसमें क्या होगा, कलर से आपको पता चल जाएगा कौन ऐसा पर्सन है जिसको आपने कॉल नहीं करी, कौन ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बात नहीं हुई, कौन ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बात हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है उसके बाद, आप एक पर्सन को 2 बार कॉल करो। फर्स्ट आप एक पर्सन से क्लियर करो शुरू में। आप जैसे नाम, मैं यहाँ पे सपोज अभी एक नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ मैं, चलो राजेश, राजेश, चलो कार्तिक का मैं नाम लेता हूँ, ठीक है, कार्तिक। सपोज कार्तिक को मैंने इनविटेशन करनी है, कॉल करनी है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं कॉल करके यही पूछूंगा ना कि भाई मेरी बात कार्तिक से ही हो रही है। या मैं पहले तो यही कंफर्म करूंगा, कहीं उसकी मम्मी की इनविटेशन ना मैं कर दूं, कहीं उसके पापा की इनविटेशन ना मैं कर दूं, तो पहले तो यही कंफर्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैंने पूछा कि हेलो कार्तिक, ये बोल सकते हो आप, या यही बोल सकते हो कि हेलो कार्तिक से बात हो रही है, वो बोलेंगे यस। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप लिख लो पहले नेम कंफर्मेशन, पहले नेम कंफर्मेशन। सेकंड आपकी कॉल करने का दूसरा होता है पर्पस कंफर्मेशन, पर्पस की आपने उस सामने वाले को कॉल किया क्यों है भाई, क्यों कॉल किया आपने, वो बताना होता है। अब सेकंड पॉइंट में आप उसको ये चीज बोल सकते हो, ये बोल सकते हो पर्पस कंफर्मेशन में कि कार्तिक आपने एक फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम से पार्ट टाइम वर्क करने के लिए। आपने इंस्टाग्राम से हमारी एक रील देख के या एड देख के एक फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, सिंपल। फर्स्ट वो बोलेगा हाँ या तो वो बोलेगा ना। अगर पर्सन हाँ बोलता है तो आगे कंटिन्यू करो, अगर वो बोलता है ना, तो फिर जो फॉर्म में डिटेल लिखी हुई है ना, फॉर्म के अंदर उसकी लिखी हुई है, जैसे कि एज 18 साल है और यूपी से है, वो स्टडी कर रहा है अभी, तो उसको बताओ कि आपकी 18 साल की एज है, आप यूपी से हो, है ना, और आप अभी स्टूडेंट हो, तो आपने ऐसा कोई फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम से पार्ट टाइम अर्निंग करने के लिए, तो उसको थोड़ा याद दिलवा दो। इन्फॉर्मेशन बताओगे तो वो याद उसको आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर भी किसी को याद ना आए तो इनविटेशन मत करो उसकी, क्योंकि उसको याद ही नहीं है, उसने फॉर्म फिलअप किया, फिर भी आप धक्के से इनविटेशन कर दोगे तो गलत है ना ये तो। मत करो, कोई बात नहीं है, फिर क्या हो गया, रहने दो। जरूरत होगी, बोल दो उसको कि ठीक है, अगर आपको नीड हो पार्ट टाइम काम करने की तो मुझे आप कॉल कर सकते हो इसी नंबर पे, ये बोलकर कॉल कट कर दो। मान लो अगर बंदा एग्री कर जाता है कि मैंने फॉर्म फिलअप किया है, नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आओ, फिर उससे आप कंफर्म करो जो भी, कि अभी हमारी 2-3 मिनट की इंट्रोडक्शन कॉल होगी, तो अभी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी 2-3 मिनट की इंट्रोडक्शन कॉल होगी, बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लेना जरूरी है। मान लो सामने वाला तो ट्रैफिक में खड़ा है, आप अपने ही, है ना, चलाए जा रहे हो, ये तो गलत है। और मान लो सामने वाले के बैकग्राउंड से शोर हो रहा है और आप इनविटेशन कर रहे हो, ये तो सही नहीं है ना। आपको आपको भी कंफर्म करना है, और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अभी कॉल करने के हालात में नहीं है तो इनविटेशन मत करो, रहने दो, छोड़ दो उसको वहीं पे, बाद में कॉल कर लेना दोबारा, या उसको बोल देना कि आप फ्री टाइम पे मुझे कॉल कर लेना। इसीलिए ये कंफर्म करना है कि अभी हम फ्री हैं 2-3, क्या अभी आप फ्री हो, 2-3 मिनट की इंट्रोडक्शन कॉल होगी, वो बोलेगा यस। सेम ऐसे ही बोलना है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, अब आपका काम क्या रहता है, अभी आप उसके बारे में थोड़ा सा जानना। क्या क्या जानना,
बता देता हूँ। सपोज कार्तिक स्टूडेंट है, तो इसके बारे में जानना कि कार्तिक आपकी स्टडी अभी क्या कर रहे हो, आप स्टडी में आप क्या कर रहे हो। मान लो कार्तिक ने बताया कि सर मैं से बीए कर रहा हूँ, है ना, तो ओके अच्छा बीए कर रहे हो, कौन से ईयर में हो आप, इसी ईयर में हो, तो कॉलेज आप डेली जाते हो, रेगुलर कर रहे हो, आप रेगुलर कॉलेज जाते हो गया नहीं। अच्छा फिर उससे आप और ऐसे सवाल पूछ सकते हो उसके बारे में कि आपके पास कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब कॉलेज के अलावा कोई और भी काम आप करते हो या और कोई काम नहीं करते, ये सवाल आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा डीप मत जाओ, ज्यादा डीप मत जाओ, फालतू क्वेश्चंस नहीं पुट करने, हमें काम के सवाल ही पूछने हैं कि क्या ये पर्सन कुछ और भी करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम ही नहीं दे सकते, उन पर टाइम खराब नहीं करना हमें, इसीलिए ये सवाल पूछने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ आप, अब पर्पस हो गया क्लियर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तक यहाँ पे क्लियर होगी, 3 टॉपिक हो गए इनविटेशन के। नहीं पता तो दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट नेम कंफर्मेशन, सेकंड पर्पस, पर्पस कंफर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन या इंट्रो बोल सकते हो आप, इंट्रो या इंफॉर्मेशन वो सामने वाले की। फोर्थ टॉपिक होता है रीजन, रीजन कि उसने फॉर्म क्यों फिलअप करा है, काम करना क्यों है, उसने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने फॉर्म फिलअप कर दिया, जो उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है जिसका आपने सोल्यूशन उसको तुरंत दे देना है, कैसे देना है मैं बता देता हूँ। अब फोर्थ पॉइंट रीजन में उससे आपने पूछना है, सुन लो अच्छे से क्योंकि आपको ये बातें बोलनी है, जो मैं बोल रहा हूं ना आपको डिटो बोलनी है, और अगर आपने नहीं सुना मे भी लिखो भी ये, बाकी मेरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, टीममेट की कॉल रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, ठीक है, पर फिर भी सुन लो। आपने उसको फोर्थ पॉइंट में पूछना कि आपका इस फॉर्म को फिल करने का क्या रीजन है, या फिर आप ऑनलाइन में काम करना क्यों चाहते हो, आपका फॉर्म फिल करने का क्या रीजन है, या फिर आप ऑनलाइन में काम करना क्यों चाहते हो। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आपको वहां पे लिखना है जो भी उसकी, जो फिफ्थ पॉइंट में भी अभी कुछ मत लिखो, फिफ्थ पॉइंट में जैसे आप एक और चीज ऐड कर दो, वो रीजन बताएगा अपना कि सर मैं ऐसे स्टडी करता हूँ, मुझे स्टडी का खर्चा निकालने के लिए कुछ साइड इनकम के लिए चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट में आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि अच्छा इससे पहले फिर स्टडी का खर्चा निकालने के लिए आपने कभी फॉर्म फिलअप किया, कभी किसी से बात हुई आपकी पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, ये आप पूछ सकते हो उसको, क्योंकि अगर पहले कभी फॉर्म फिलअप किया होगा तो वो बताएगा रीजन, अगर वो बताता है तो उससे रीजन भी पूछो कि पहले आपने काम क्यों नहीं करा वहां पे, वो बताएगा सर ऐसे पैसे मांग रहे थे मेरे पास, ये वो ऐसा वैसा, तो भी आप उससे सवाल पूछो कि आपके पास कितने पैसे मांग रहे थे वो बताएगा सर मेरे से वो 10,000 रुपए मांग रहे थे। फिर और सवाल पूछो आप उससे कि अच्छा आपके पास 10,000 रुपए नहीं थे या आपको वहां पे विश्वास नहीं था कि आप वहां से अर्निंग कर लोगे, वो बताएगा सर विश्वास नहीं था, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल पूछने हैं। सवाल कैसे पूछने समझ आ गया, ज्यादा डीप भी नहीं जाना, बट हमने उसकी प्रॉब्लम समझ ली कि भाई इसको पैसे की नहीं प्रॉब्लम थी, एक्चुअल में तो इसको विश्वास ही नहीं था, पैसे तो अरेंज कर लेते हैं लोग, कौन सी बड़ी बात है, क्या हम आप लोगों ने नहीं अरेंज करे, मैंने नहीं अरेंज करे, करे है ना अरेंज, इसलिए। अब इसके अलावा सिक्स पॉइंट में इनविटेशन में आपने क्या लिखना है, सॉरी हाँ फिफ्थ पॉइंट में आपने, फिफ्थ पॉइंट है इनविटेशन में आपने, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखना है, अब आपको उसको आपको उसकी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, प्रॉब्लम सोल्यूशन, इसमें उसको आपने क्या चीज बतानी है बता सकते हो कि यहाँ पे आप मंथली 15 से 20 हजार कमा सकते हो, आप सैलरी पे करोगे ये सब नहीं बोलना, मेरी बात पे ध्यान देना, मैं बोल कह रहा हूँ आप 15 से 20 हजार कमा सकते हो, बट क्या उसके लिए आप डेली अपना 3 से 4 घंटे का 3-4 आवर्स का टाइम देने के लिए तैयार हो, 3 से 4 घंटे का टाइम देने के लिए तैयार हो, वो बोलेगा यस सर, क्या वो बोल देगा कि सर किस टाइम पे, आप बोलना जो आपको टाइम सही लगे उस टाइम पे, जिस टाइम आप फ्री रहोगे उस टाइम पे आपका 3-4 घंटे का टाइम देने के लिए तैयार हो, वो बोलेगा यस सर देने के लिए टाइम तैयार हो। अब यहाँ पे वो थोड़ा अगर काम के बारे में पूछता है तो उसको बताओ, अदरवाइज आप खुद भी बता सकते हो वैसे, कि आप पूछ सकते हो उसको काम से रिलेटेड इस तरीके से कि ऑनलाइन में बहुत सारे काम होते हैं पर हम जैसे लीड मैनेजमेंट, लिख लो आप ये बातें, लिख लो लीड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग, ये चीजें आप लिख सकते हो, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, ये आप चीजें लिख सकते हो। लीड मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, ठीक है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग,
इंस्टाग्राम ब्रांडिंग या पर्सनल ब्रांडिंग या फिर जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट। क्या ये आप बताने के बाद 4 पॉइंट ही बता दो काफी है। बताने के बाद आप उससे पूछो कि क्या इन सब के बारे में आपको कुछ आइडिया है या आपने कहीं से सुना है, उसी से पूछो। उसी से पूछो कि क्या इन सब के बारे में आपको कुछ आइडिया है। अब लीड कुछ बोलेंगे सर ये क्या लीड मैनेजमेंट क्या होता है कि देखो, लीड मैनेजमेंट लीड्स आपको पता है क्या होता है, जो लोग जिन्हें एक इनकम सोर्स चाहिए, जो पार्ट टाइम में कुछ कमाना चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं लीड्स। तो आप एक लीड को एसेट दे रहे हो, एसेट यानी कि संपत्ति, आप उसको काम दे रहे हो, वो होता है लीड मैनेजमेंट। इंस्टाग्राम ब्रांडिंग क्या होती है, यहाँ पे आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की खुद भी ब्रांडिंग करते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने बिजनेस, आपका बिजनेस जो एज ए ब्रांड है, एज ए ब्रांड है, उसको आप प्रमोट कर रहे हो, कर रहे हो। सही बात है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया भाई आपका, अभी हम मीटिंग किससे चल रही है, जूम ऐप से चल रही है, व्हाट्सएप से आप ऐड हुए हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर रहे हो। क्लियर। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप एक एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग फील्ड में हो, आपको पता है, आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स को सेल भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एडवर्टाइज कर रहे हो कि भाई आप इससे पैसा भी कमा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। प्रोडक्ट्स तो आप मार्केट से भी लेते आ रहे हो, बट यहाँ से बिजनेस शुरू करके आप पैसा कमा सकते हो, ये एक एडवर्टाइजमेंट होती है। इसीलिए ये 4 पॉइंट आप यूज कर सकते हो। उसको आप फिर पूछ सकते हो कि क्या इनके बारे में आपको कुछ आइडिया है, लीड मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, या फिर सोशल मीडिया ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। वो कहेगा नहीं सर मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। एक बार आप फिर उससे सवाल कर लो, 6 पॉइंट में आप फिर उससे सवाल कर लो, आपके पास कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास कोई ऑनलाइन स्किल है। वो बोलेगा नहीं सर। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा नर्वस सा हो जाएगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इस स्टेज पे आके। तब आप 6 पॉइंट में अब आपने अर्जेंसी भी देनी है, 6 पॉइंट आप लिख लो, अर्जेंसी भी और हाइप भी। अर्जेंसी और हाइप ये दोनों पॉइंट लिख लेना आप 7 पॉइंट में, अर्जेंसी और हाइप। अभी ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे लेनी है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब आप उसने आपने उससे पूछना है कि ठीक है अगर आपको सिखा दिया जाए सीख के आप कर लोगे, अगर आपको सिखा दिया जाए सीख के आप कर लोगे, वो कहेंगे यस सर। तो फिर उनको बता सकते हो कि ठीक है, पर ये हम सबको नहीं सिखा सकते, सिखाने के लिए हमारी एक 20 मिनट की वर्कशॉप होगी जिसमें आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। अगर आप उस वर्कशॉप को देख के मुझे कॉल बैक कर लेते हो तो आपको अगली कॉल पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ये बोलना है आपने। 20 मिनट की एक वर्कशॉप होगी, उस वर्कशॉप में आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। अगर आप उस वर्कशॉप को देख के मुझे कॉल बैक कर लेते हो ना इसी नंबर पे, तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सो अभी आप मुझे ये बताओ उस वर्कशॉप के लिए क्या आप 11 बजे फ्री हो, जैसे मान लो अभी आप 4:30 बजे कॉलिंग कर रहे हो आफ्टरनून में, तो आप कौन सा टाइम बोलोगे, 5 PM का टाइम बोलोगे। अगर आप 2 बजे कॉलिंग कर रहे हो, अगर आपको पता है कि 2 बजे एग्जैक्ट 2 बज गए हैं, इनविटेशन पूरी हो गई, तो उसको 2 बजे वाला लिंक दे दो। ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट लेट कर हो जाता है ना अगर, तो दे दिया करो लिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर उससे लेट सेशन का लिंक मत दिया करो, क्योंकि सेशन निकल चुका होता है, उस पर्सन को समझ के आएगा भाई 20 मिनट का तो सेशन है। अगर 2:10 पे आपने उसको भेज दिया, 2:12 की वो ऐड होगा, 8 मिनट में उसको क्या तो समझ आएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम दिया करो, नेक्स्ट वाला। मान लो 2 बजे कॉल कर रहे हो तो 3 बजे वाला टाइम दिया करो। क्लियर हो गया। अब उसने बोल दिया कि हाँ सर मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन भाई वो फिर भी ऐड नहीं होगा, आपको पता है, वो नहीं ज्वाइन, वो नहीं बिजनेस ना, वो नहीं सॉरी आपका सेशन देखेगा, नहीं देखेगा, क्योंकि उसने ऊपर ऊपर से बोल दिया। आपको अर्जेंसी यहाँ पे देनी पड़ेगी, तब वो बंदा आपका सेशन भी देखेगा। अर्जेंसी में क्या देना है, आपने उसको बोलना है कि लिसन, आपने उसको बोलना है कि लिसन या सुनिए, या आपने उसका नाम लेना है कि देखो राजेश, या मान लो ये हम इनविटेशन कार्तिक की कर रहे थे, तो उसको ऐसे बोलना है आपने, देखो कार्तिक मेरे पास बहुत सारे फॉर्म आए हैं, लेकिन मैं उस सेशन के अंदर सिर्फ 10 लोगों को एंट्री दूंगा। ऐसा ना हो अभी आप मुझे बोल दो, लिख लो ये बात, कि मेरे पास बहुत सारे फॉर्म आए हैं रौनक, सॉरी मेरे पास बहुत सारे फॉर्म आए हैं कार्तिक, मैंने सिर्फ 10 लोगों को एंट्री देनी है। ऐसा ना हो कि अभी तो आप मुझे बोल दो कि सर मैं ऐड हो जाऊंगा, बाद में किसी दूसरे पर्सन का नुकसान हो जाए, आप ऐड ना हो पाओ या आप एक्टिव ना हो पाओ। अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दो, अगर टाइम नहीं दे सकते तो मुंह पे रिजेक्ट मारो, फिर वो सोच समझ के बोलेगा कि सर 20 मिनट का ही टाइम देना है ना, जी मैं निकाल लूंगा टाइम, तब वो ज्वाइन होगा। आपको एक बात बताऊं,
मैं जिनकी इनविटेशन करता हूँ ना, अगर 8 लोग मैं इनविटेशन कर रहा हूँ, उसमें से 7 लोग सेशन में बैठते हैं या उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, बैठते भी हैं। एक दो नहीं भी बैठ पाते तो उनके जेन्युइनली कुछ रीजन होते हैं, अदरवाइज लोग बैठते हैं। चलिए रिपीट कर देते हैं ये बात। और रुको, थोड़ा दो लोगों को ना 2 पॉइंट यहाँ पे बीच में समझ नहीं आए, तो यहाँ पे थोड़ा रोक के बता देता हूँ मैं। पहला पॉइंट, उनको ट्रैकिंग का नहीं समझ आया। देखो ट्रैकिंग का ना एक फॉर्मेट होता है। या ट्रैकिंग क्या होती है कि आपको ना चार चार फॉर्मेट मिलता है जिसमें आपको 4 बातें लिखनी होती है। पहली बात, आज आपके पास लीड कितनी थी। दूसरी बात, कितनी लीड पे आपने कॉलिंग करा। तीसरी बात, कितने लोगों को आपने सेशन में बिठाया। और चौथी बात, कितने लोगों को सेशन खत्म होने के बाद आपकी बात हुई। और पांचवा पॉइंट वही कि कितने लोगों की आपके पास बिलिंग हुई। वो एक फॉर्मेट होता है जो आप अपने अपलाइन से ले लेना जब आप कॉलिंग करना स्टार्ट करना। इससे आपको पता चलेगा कि डेली बेसिस पे कितने, मेरे पास अगर 30 लीड है तो उसमें से 20 लोगों से मेरी इनविटेशन हो रही है, मेरे 12 लोग सेशन में बैठ रहे हैं, मेरी 3 रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। अब अगर मान लो आपके 12 लोग बैठा के भी एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरी इनविटेशन में गलती है। या आपके ज्यादा बात तो ज्यादा लोगों से हो रही है और आपको व्हाट्सएप पे कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा आपकी इनविटेशन में गलती है। या सेशन देखने के बाद तो आपको 7-8 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, पर वो 7-8 लोगों में से भी ना कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बिलिंग नहीं कर रहे, तो आपको पता चलेगा कि मैं फॉलोअप गलत कर रहा हूँ। जो 165 के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैं कॉल पे बात करता हूँ ना, मैं सही नहीं करता हूँ, फिर आपको पता चलता जाएगा अपनी गलती। ठीक है। और कॉल रिकॉर्डिंग खुद सुननी है ताकि आपको फील हो, पता चले। शुरू में तो जब मैंने अपनी एक बार रिकॉर्डिंग सुनी तो मैं सोच रहा है, अरे कौन 30-35 साल का बुजुर्ग बात कर रहा है भाई, इतनी भारी आवाज किसकी होती है। बड़ा अजीब लगता है जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना। मतलब कुछ को लगता है कि मैं लड़कियों जैसे बात करता हूँ, और लड़कियों को लगता है कि मैं इतना ज्यादा वो बात करती हूँ, मतलब रूड बात करती हूँ, या मतलब ऐसे जब खुद की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। लेकिन सही बात बताऊं, खुद का गुरु बंदा खुद ही होता है, इसीलिए रिकॉर्डिंग खुद की सुनना, आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। ठीक है, मिस्टेक्स पता चलेंगी। और अब आप बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। ये जो लास्ट वाली लाइन है मैं ये रिपीट कर देता हूँ आपको। आपने उसको ये चीज बोलनी है पर्सन को कि देखो कार्तिक, आप ही की तरह बहुत सारे मेरे पास फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब बहुत बहुत सारे फॉर्म्स मेरे पास आए हुए हैं, उसमें से मुझे सिर्फ 10 लोगों को सेशन में एंट्री देनी है। ऐसा ना हो कि अभी आप मुझे बोल दो कि आप सेशन में ऐड हो जाओगे, बाद में आप एक्टिव ना हो पाओ और किसी दूसरे पर्सन का लॉस हो जाए, वो बेचारा ऐड ना हो पाए आपकी वजह से। तो इसीलिए मुझे बता दो कि आर यू श्योर कि आप 4 बजे ऐड हो जाओगे, 20 मिनट का टाइम निकाल लोगे। बस इतना ही बोलना है। वो कहेगा यस, हाँ जी। अब लास्ट कॉल टू एक्शन में क्या बोलना है भाई, ऐसा ना हो इसके बाद बस कॉल कट कर देना, नहीं नहीं। अब आती है सबसे जरूरी चीज, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले आपने आपने अपना नंबर सेव करवाना है उसके फोन में। उसका रीजन बताता हूँ क्या है। आपने पहले बोलना है, जैसे सपोज चलो मेरे सामने रौनक बैठा है, तो आपने ऐसे बोलना है कि रौनक, मान लो इनविटेशन, मैं रौनक की इनविटेशन कर रहा हूँ, तो मैं रौनक को बोलूंगा, रौनक आपने मेरा नंबर सेव करना है बबल प्रीत के नाम से, और व्हाट्सएप पे मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करना है। ये बात लास्ट में आपने जरूर बोलनी है। क्यों बोलनी है? क्योंकि एक तो नंबर सेव मैं क्यों करवा रहा हूँ, सुन लो। इसीलिए नंबर सेव करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आज मुझे रौनक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब अपनी मीटिंग्स के स्टेटस लगाऊंगा, लोगों की इनकम के स्टेटस लगाऊंगा, मैं अपनी फोटोज वीडियोज अपलोड करूंगा, रौनक को तब विश्वास होगा, तब रौनक मेरे साथ बिजनेस कर लेगा। मेरे रौनक स्टेटस देखेगा। नंबर ही नहीं सेव होगा, कहां से रौनक मेरे स्टेटस देखेगा? इसे बोलते हैं पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप बोलते हैं इसे। जैसे जोमेटो वालों का आपके पास मैसेज आता ना दोपहर को, और चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, जिनके चलते हैं शहर में तो मेरे पास आते हैं, मैंने देखा है। आधी रात को खीर खाओगे। मैं क्या यार, इनको पता नहीं, इनकी कस्टमर केयर सर्विस को पता नहीं कहाँ से हायर करा इन लोगों ने, ऐसे ऐसे मैसेज। तो इसलिए तो वो होता है पैसिव फॉलोअप। जैसे पेटीएम बड़ा गजब के मैसेज करते हैं त्योहार पे, मुझे छोड़ के है ये, मुझे छोड़ के मत जाओ, और जब लास्ट जब देखते हैं तो वो उनकी क्रेडिट कार्ड की कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, तो उसे बोलते हैं पैसिव फॉलोअप। कि वो आपके दिमाग में अपना वो चीज डाल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट है या ये हमारी सर्विस है, ले लो इसे। अब आपको लास्ट मैंने बोला, लास्ट लाइन बोली कि आपने, मैंने बोला था जैसे भी रौनक को, कि रौनक आपको अपना फुल नेम के साथ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्यों व्हाट्सएप पे मैसेज करना है? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ना अलग अलग नंबर से मैसेज करते रहते हैं, इसीलिए आप ये बोला करो ताकि आपको पता हो कि अच्छा इसने मैसेज करा है मुझे।
ओके, ये रौनक था जिससे मेरी बात हुई थी, ये कार्तिक था जिससे मेरी बात हुई थी, इसीलिए। क्लियर हुआ? इनविटेशन कॉल कितने मिनट की होनी चाहिए बता देता हूँ। सिर्फ 3 से 4 मिनट की। जितना लंबा खींचोगे ना लोग बोर हो जाएंगे आपसे, याद रखो। ज्यादा बताना भी सही नहीं होता। मैं आप इस मीटिंग में आपको ज्यादा ज्ञान दे दूं, नहीं बचेगा किसी के, कोई नहीं समझ पाएगा, फिर वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा क्या इनविटेशन होती है, कैसे होती है। नहीं। दूसरी बात, इनविटेशन जब आप करते हो, मान लो जब आप इनविटेशन कॉल्स करोगे, तो सब कुछ बताना ही इनविटेशन नहीं होता भाई। मैंने आपको जो भी बताए हैं ये ज्यादातर सवाल है। जैसे मैं एक टॉपिक उठा लेता हूँ एज एग्जांपल। मैंने बोला कि बीच में कि क्या आपके पास कोई ऑनलाइन स्किल है, किसी ऑनलाइन काम का आपको कोई एक्सपीरियंस है। तो ये क्या है? ये सवाल ही तो है, मैं पूछ ही रहा हूँ क्या। क्या आपके पास कोई ऑनलाइन स्किल है या ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस है? मैंने उससे पूछा, कुछ भी सवाल लगा लो कि जैसे हम लीड मैनेजमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर वर्क करते हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? मैंने तो सवाल ही पूछा। इसीलिए लोगों से सवाल ही पूछने हैं, आपने जवाब नहीं देना। और स्टार्टिंग में बस इतना ही है इनविटेशन में। इनविटेशन में कुछ लोग आपको ऑब्जेक्शन पूछते हैं तो ज्यादा उनके जवाब नहीं देने हैं। उनको सिंपल इतना बोलना है कि जो आप वर्कशॉप देखोगे ना उसमें आपको सब समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो आप। कुछ नहीं समझ आता, सेशन देखने के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। बस। खुद नहीं बताना वहां पे, अगर वो खराब होता है तो होने दो। खुद नहीं बताना, क्योंकि अगर आप बताने बैठ जाओगे ना तो सबसे बड़ा कारण ये है, वो बंदा खराब हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब मे भी आपको इनविटेशन को लेके समझ आ गया होगा। अब थोड़ा बस आपको चाहिए कॉल रिकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट तो आप समझ गए हो कि इनविटेशन करने के लिए आपको अच्छे ईयरफोन्स चाहिए, बढ़िया एरिया चाहिए, डरना नहीं है, किसी को सर मैम नहीं बोलना, उसके नाम से पुकारना है, ये भी याद रखना। इनविटेशन में किसी को सर मैम नहीं बोलना, उसका नाम लेना है। लाइक मेरी बात अगर धीरज से हो रही है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा धीरज सिंह। क्या मेरी बात धीरज से हो रही है? धीरज सिंह। या इनविटेशन करते टाइम बार बार उस पर्सन का नाम लो आप। जैसे मैं तो ऐसे बार बार जब उसका नाम लेते हैं ना, लोगों को सबसे पसंद अपना नाम ही होता है, याद रखो। अगर मैं आपका नाम इस मीटिंग में बार बार लेते जाऊं ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए बात बात पे उस पर्सन का नाम लिया करो। अगर आपसे बड़ी एज का पर्सन है तो आप उसके पीछे जी लगा सकते हो, बस सर मैम किसी को नहीं बोलना। क्योंकि एक बात बताऊं, अगर आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो और अगर आपका प्रोफेसर आपको सर बोले ना, तो आप उससे कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि आपका तो एटीट्यूड ही भैया यहाँ होगा। गॉट इट? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर आप जब किसी भी पर्सन से को आप सिखा रहे हो तो उसको आप सर नहीं बोलते। नहीं, ये इस मीटिंग में मैं सॉरी किसी को अनम्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मीटिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये पर्सनल मीटिंग नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पर्सनली बात कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये रिकॉर्ड होगी तो जो नए नए पर्सन है उनके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, दैट्स वाई। तो क्लियर हुआ इनविटेशन को लेके आपको कि इनविटेशन में ऐसी ऐसी चीजें करनी है। बाकी आपको मैं मॉक कॉल्स भी करके दिखाने वाला था, बट नहीं। ये मीटिंग के बाद आपको, आप जैसे क्लियर मीटिंग हो गई तो आप इनविटेशन की रिकॉर्डिंग ले लो। इनविटेशन की रिकॉर्डिंग ले लो अपने अपलाइन से, डायरेक्ट अपलाइन से। दूसरा, अपनी इनविटेशन की स्टार्टिंग में आप करो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो आप ओल्ड लीड पे, अगर आप नए हो पुरानी लीड्स लो। 100 लीड लो कम से कम। उस पे एक्सेप्ट मत करो कि कोई बिलिंग आएगी, नहीं नहीं, बिलिंग करवाने के लिए ओल्ड लीड थोड़ी ले रहे हो आप। वो तो इसीलिए ले रहे हो ताकि आपको बात करने का एक तरीका बन जाए। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे अभी जैसे आप हो, क्या आपको, आपने पहले कभी कोई कॉलिंग करी है इससे पहले? नहीं करी। बात करने का तरीका नहीं पता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप पहले 100 लीड लेके थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर नई लीड पे कॉलिंग करने लगोगे तो फर्स्ट डे से बिलिंग आना स्टार्ट होगी। मेरी टीम में मैं यही करता हूँ और यही रूल है हमारा। इससे जो नई लीड है वो भी खराब नहीं होगी, रिजल्ट आपको फर्स्ट डे से आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये चीज है। और बाकी मे भी आपको समझ आया होगा। और लास्ट एक पॉइंट और है, स्क्रिप्ट। मैं लोगों को कभी स्क्रिप्टेड चलने के लिए नहीं बोलता, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बोल देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको इनविटेशन को लिख लेना है। मान लो मेरी रिकॉर्डिंग मिल गई आपको, किसी की भी रिकॉर्डिंग मिल गई, कोई भी सर मैम की रिकॉर्डिंग मिल गई, उनके उन्होंने जो सवाल पूछे हैं ना वो सवाल आप डायरी पे लिख लो और उनको आप याद कर लो 2-3 बार। फिर आप स्टार्टिंग के 5-6 कॉल आप याद करके या देख देख के कर लो।
और उसके बाद उस स्क्रिप्ट को साइड रख के आप बिना देखे करने लग जाओ, आपकी इनविटेशन आप परफेक्ट हो गए, इनविटेशन मशीन बन गए। और बाकी इनविटेशन भाई करके ही आती है, याद रखो इनविटेशन एक ऐसी चीज है जितना करते जाओगे सीखते जाओगे। ये मैं इधर बैठा आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि सामने वाले ने आपको कुछ भी पूछ लिया तो आप मैं मेरी तो स्क्रिप्ट ही अलग होगी ना भाई, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। वो तो कुछ भी पूछ सकता है, पर आपको सब कुछ नहीं बताना। अगर आप पूछ रहे हो ना, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ पूछ पाए अगर आप सवाल पूछ रहे हो, ये बात याद रखना। फिर वो चलता है जैसे आप चला रहे हो। फिर अगर आप चाहते हो कि 165 का रजिस्ट्रेशन हो तो 165 होते हैं, आप चाहते हो कि 30,000 की डायरेक्ट 2cc आए तो 2cc आती है। क्लियर ना? बस यही है। बाकी मे भी आपको जो इनविटेशन की मीटिंग है ये बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अभी, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली डे वन एडिफिकेशन। और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशली डे वन फॉलोअप, डे वन फॉलोअप। और उसमें हम डिस्कस करेंगे डे 2 फॉलोअप। मैं चाहता हूँ कि ये डे 1 और डे 2 कवर हो जाए पूरा, ठीक है, और टाइम बचे लोगों का। दैट्स इट। क्लियर? बाकी ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।